हेलो फ्रेंड्स, यूपी एजुकेशन वाला चैनल पर आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 वीडियो लाए हुए हैं, जो कि बहुत दिनों से आपको इंतजार रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का यह मेरा पार्ट 4 है। यह सबसे पार्ट 4 और लास्ट वीडियो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा बड़ा सवाल इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं हम। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी वैरायटी के सवाल बता चुके हैं। अगर कोई भी मिस्टेक से छूट गया हो तो वह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सवाल को शुरू करते हैं हम। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चंस वाले पढ़िए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति में एक समान साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति में, तो मतलब कि मान लीजिए कि किसी का खाता रहा होगा, जैसे कोई गया जमा करने लेकिन वह दूसरे का रहा होगा। तो वही है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति में एक समान साधारण ब्याज पर, समान साधारण ब्याज वही रहेगा, बराबर रहेगा, 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो 190 रुपये की राशि प्राप्त हुई, मतलब ब्याज दिया हुआ है, टोटल की 190 रुपये है। ब्याज के रूप में मिली, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि ब्याज के रूप में मिली, 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली, ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर, तो इस पर दर क्या लगा होगा ये बताना है। एक वर्ष में दर पूछ रहा है और वैसे भी वार्षिक ही सभी चीज इसमें निकाला ही जाता है। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले लिखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ष में है। एक 4 वर्ष में 500 रुपये और 3 वर्ष में 600 रुपये। तो इसको अलग अलग लिख लीजिए। पहले देखिए कैसे 500 रुपये है, मतलब कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, तो इसको P1 लिख लीजिए, क्योंकि दो ठो है ना। P1 बराबर 500 रुपये ना, 500 रुपये, इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर देखिए 4 वर्षों के लिए है टाइम, मतलब इसके लिए T1 लिख दीजिए। T1 4 वर्ष है तो 4 वर्ष यहाँ पर कर दीजिए। इतना तो क्लियर होगा। इसके बाद देखिए क्या है कि और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए, यहाँ पर ऐसे कीजिए। ये तो एक हो गया। यहाँ पर क्या बताना है, दर बताना है, दोनों को मिलाकर दर बताना है, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए आपको P2 दिया हुआ है कितना, 600 रुपये। समझने का प्रयास कीजिएगा, 600 रुपये। ऐसा सवाल आएगा तो इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। 3 वर्षों के लिए T2 दिया है, 3 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज पर कह रहा है, मतलब कि इक्वल रहेगा। यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। और बताना क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर समान ही रहेगा। तो यहाँ पर R का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर R का मान बताना। R का मान बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ पर रेट समान रहेगा, क्यों रहेगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक समान साधारण ब्याज पर, ब्याज समान है तो रेट भी समान होगा, तो इसलिए रेट बताना है इसका। तो देखिए यहाँ पर P1 का मान 500 रुपये है, T1 का मान 4 वर्ष है, फिर P2 600 और T2 3 वर्ष, और R का मान बताना है। तो देखिए किस प्रकार से इसे करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और ऐसा सवाल आएगा तो इसी प्रकार से करना है। देखिए इसको तब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप SI का सूत्र लगाइए, क्योंकि जो भी चीज़ दिया है ए है, और SI बराबर देखिए दोनों के लिए दे दिया है 190 रुपये टोटल। तो यहाँ पर 190 रुपये कर लीजिए। ठीक है, तो हमें SI का मान पता है। तो देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, आपको बताए हैं हम कि PRT बटे में 100 होता है। यहाँ पर देखिए P1 लिखे हुए हैं, तो इसको P1 कर लीजिए। P1 R वही रहेगा, यहाँ पर T1 हो गया। अब इसी प्रकार से प्लस उसे कुल 190 रुपये मिले ना, SI को जब जोड़ेंगे जितना भी रहा हो SI, तो टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको टोटल करके लिखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से PRT वही चीज़ हो जाएगा, PRT बटे 100, दो ठो है ना, तो कुल दिया है, मतलब टोटल करना है, जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर भी P2 हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा। R वही है, समान रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, समान है, वार्षिक दर बताना भी है। अब देखिए इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको अब हल कर दीजिए। SI का मान देखिए आपके पास दिया हुआ है 190 रुपये, तो 190 रुपये यहाँ पर हो जाएगा बराबर PRT। P1 का मान देखिए 500 रुपये, 500 रुपये हो गया, गुणे R को बताना है, फिर T1 का मान 4 वर्ष बटे में 100। फिर यहाँ पर भी प्लस करेंगे। P2 का मान देखिए यहाँ पर P2 का मान 600 है, 600 गुणे R का मान देखिए 3 वर्ष, R का मान नहीं, R का मान तो निकालना है। T2 का मान देखिए कितना दिया है, 3 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 100, सूत्र के हिसाब से बटे में 100। अब इसको पहले हल कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो इससे कट गया, इससे ये कट गया, और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। 190 बराबर क्या हो जाएगा,
5 चौके कितना होता है 20, नीचे से कोई लेना देना नहीं है, सब कट चुका है, 20 R हो गया प्लस, अब 6 तरीके कितना हुआ 18, 18R हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। 190 बराबर क्या हो गया, 20 और 18 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया और 2 1 3, 38R हो जाएगा, 38R हुआ। अब देखिए इसको R बराबर क्या हो जाएगा, रेट का मान क्या आएगा, देखिए 190 है बटे में यहाँ पर 38, कितने बार में जाएगा, देखिए 8 5 6 40, भाग करके देख लीजिए, 8 5 6 40 हो गया और 3 5 6 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, मतलब कि 5 बार में ये कट जा रहा है, देख लीजिए काट के। उसके बाद देखिए आर का मान कितना हो जा रहा है 5, और आर परसेंट में रहता है, दर इसका रेट परसेंट में रहता है तो इसका 5% आ गया, मतलब कि क्या हुआ आर बराबर 5%, इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि क्या होगा समझिए, साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर होगी 5% आएगा। यहाँ पर देखिए फिर से समझिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए था, 600 रुपये 3 वर्ष के लिए, समान साधारण ब्याज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए रेट जो है समान ही रहेगा। तो यहाँ पर 5% दोनों को टोटल करके हुए यहाँ पर परसेंट निकला हुआ है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे कुछ अलग रहेगा तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना देखने से अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आप करेंगे, इसे हम 2 मेथड से बताएंगे, एक तो जो सूत्र विधि होता है उस प्रकार से अच्छे से लिखकर, और दूसरा हम बताएंगे एलिगेशन मेथड से, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम सूत्र मेथड से बता लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा है, ये देख रहे होंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर 3 लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले जो सवाल बताए थे वह इससे तो बहुत ही आसान था, लेकिन यहाँ थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है, ये भी आसान है, देखिए किस प्रकार से होगा। मेथड नंबर फर्स्ट देख लीजिए किस प्रकार से इसको हम बता रहे हैं। एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, पढ़िए पहले क्वेश्चन। एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, उसने इसका एक हिस्सा 15%, उसने एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। देखिए इतने रुपए है, उसने क्या किया, इतने रुपए को 2 भागों में बांट दिया, एक 15% साधारण ब्याज पर और एक 10% साधारण ब्याज पर। इतना समझ गए आप। 5 वर्षों के बाद, दोनों में 5 वर्ष हुआ ना, मतलब 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपए की प्राप्ति हुई, मतलब टोटल इसको प्राप्ति कितनी हुई, 6500 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्ति हुई दोनों को लेकर। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है कि जो मतलब कि 15% और 10% पर उधार दिए उनके बीच अंतर क्या है धनराशि पर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले 15% कितना है और 10% कितना है, इसको पहले पता करना होगा। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसे, देखिए सूत्र मेथड से पहले बता देते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, ये तो सही है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ही इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पर आप क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पहले लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, मतलब कि ये प्रिंसिपल ही दिया है, प्रिंसिपल दिया है लेकिन इसको 2 भागों में कर लीजिए। मान लीजिए कि टोटल प्रिंसिपल उसके पास कितना है, 10,000 रुपये है टोटल प्रिंसिपल। टोटल उसके पास रुपया कितना है, उस अपना मूलधन इसका 10,000 रुपये है टोटल। उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर, अब देखिए एक हिस्सा मतलब माना रख लीजिए कि उसके पास 10,000 रुपये था, उसने माना इसको ऐसे कीजिए, P1 बराबर x रुपये, ठीक है, माना P1 बराबर x रुपये, माना मतलब इतना तो टोटल था, उसमें से x रुपये उसका एक प्रिंसिपल हो गया, मतलब कि x रुपये 15% साधारण ब्याज पर उसका हो गया। अब देखिए शेष 10% साधारण ब्याज पर, फिर टोटल तो इतना है, अब x रुपये हो गया पहले वाले पर 15% ब्याज दर पर हो गया, तो इसके बाद इसको देखिए P2 बराबर तब क्या आ जाएगा, इसका अब देख लीजिए P2 बराबर क्या आया कि टोटल इसके पास इतने रुपए हैं, 2 2 4 10,000 है ना, 10,000 रुपये इतने टोटल है, इसमें से माइनस x रुपये क्या हो गया इसका कि 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। टोटल उसके पास 10,000 रुपये थे, जिसमें से x रुपये उसने 15% साधारण ब्याज पर दे दिए उधार, और उसमें से घटाकर उसके बाद 10% साधारण ब्याज पर कब देगा, जब x उसमें से घटाएगा तब, तो जितने रुपए दिया उसमें से उतना घटा दिया, फिर P2 का मान भी निकल गया, यहाँ पर 10% साधारण ब्याज पर उसको दे दिया। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए t बराबर मान दिया हुआ है कि 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में, 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में, मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब 5 वर्ष इसका क्या है टाइम है, के बाद ब्याज के रूप में 6500 रुपये मिले, ब्याज के रूप में मतलब SI बराबर आपको दे दिया है। देखिए सभी चीज़ें पहले लिख लेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। 6500 रुपये की प्राप्ति, उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है।
धनराशि ज्ञात करना है, उसके बीच अंतर क्या है ये बताना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं का मान होता है, देखिए P1 और P2 इन्हीं का मान निकालना है, क्यों जो कि अभी निकला हुआ नहीं है। इतना क्लियर होगा। x रुपये मान के ऐसे कर दिए। अब देखिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से, और किस प्रकार से x और इस P1 और P2 का मान रखे हुए हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं। तो SI बराबर वही सूत्र लगाइए जो था आपका PR, उसके बाद T, ठीक है, PRT। यहाँ पर P का मान निकालना ही है ना, PRT बटे में क्या हो जाएगा 100। टोटल है ये SI, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। P2 फिर R2 फिर यहाँ पर T हो जाएगा, T तो वही रहेगा, बटे में 100 रखिए। SI का मान कितना दिया हुआ है देखिए 6500 रुपये। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6500 रुपये हो गया बराबर P1 का मान देखिए यहाँ पर x रुपये है तो x रुपये हो जाएगा। टाइम कितना है 5 वर्ष है। R का मान देखिए क्या है, R का मान 15% वाले है ना, देखिए यहाँ पर 15%। R1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, R1 बराबर कैपिटल लिखिए, देखिए ये R1 है, R1 15% है आपका, और R2 कितना है 10%। इसी पे उधार दिए हैं सब ना, इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का मान 15% हो गया, T 5 वर्ष है, दोनों के लिए है। अब यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा, प्लस इसको भी इसी प्रकार से कर लीजिए। P2 कितना है, 10,000 माइनस एक्स, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 माइनस एक्स हो गया ना, यहाँ पर 10,000 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना तो क्लियर होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा R2 का मान कितना दिया हुआ है देखिए, R2 का मान यहाँ पर देखिए 10% है, यहाँ पर गुड़े 10%, फिर गुड़े हो जाएगा 5, फिर बटे में हो जाएगा 100। इतना तो क्लियर होगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं तो आप इसको समझ लीजिए और सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है 6500 रुपये है, इसको काटिए, अब किससे कटेगा, इसको हल कर लीजिए डायरेक्ट, काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 6500 रुपये है तो 6500 रुपये लिख लीजिए बराबर 15 5 कितना हुआ 75, मतलब कि 75 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, बट्टे में क्या हुआ 100 हुआ। समझ में आ रहा होगा आपको। अब प्लस यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 10 5 कितना हुआ 50, मतलब कि 1000 माइनस 10,000 है ना, 10,000 समझने का प्रयास कीजिए, 10,000 माइनस x, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 10 5 50 बटे में 100। कितना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको हल कीजिए। 6500 को 6500 लिखिए बराबर, अब देखिए 75x है, 75x को 75x लिखिए बटे में 100 हो गया, प्लस 50 का इसमें जब आप गुणा करेंगे, इसका दोनों में गुणा होगा ना, गुणा यहाँ पर बीच में लगा हुआ है साइन, तो इसका दोनों में गुणा होगा, तो 50 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 हो गया, फिर 2 2 4 1 5 0, तो यहाँ पर 5 0 हो गया। फिर देखिए 50 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 50x हो जाएगा, बटे में कितना हुआ 100। इतना तो क्लियर होगा, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6500 है तो 6500 ही रहेगा बराबर, देखिए इस प्रकार से करके 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 75x है, 75x इसको लिखिए, प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 50,000 है तो एक कम एक ही होता है ना, तो यहाँ पर 50,000 है तो 50,000 ही हो जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख है, 5 लाख है तो 5 लाख यहाँ पर हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर माइनस 50 है तो माइनस 50 हो जाएगा। इतना करने के बाद 50x है। अब देखिए 75 में जब 50x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस पावर माइनस होता है, घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से फॉर्मेट है। 75x में देखिए यहाँ पर 75x में 50x घटाएंगे तो कितना होगा 25x, मतलब 6500 आपके पास है, 6500 बराबर क्या हो जाएगा 25x, इतना आप घटा सकते हैं अपने से 25x, फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस हो जाएगा आपका इतना रुपए 5 लाख रुपए, 2 4 और 1 5, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए इसको भी बटे में 100 है, 100 हो जाएगा। अब देखिए अब तिर्यक गुणा होता है, आप जानते हैं, ऐसे इसको गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको इस पर लिखिए 25x हो गया बराबर
बराबर कहाँ यहाँ पर 25x प्लस 2 4 और 1 5 कितना हुआ 25x प्लस 5 लाख बराबर हो जाएगा यहाँ पर गुणा जब किए करेंगे तो 6500 का इतने में 2 और जीरो हो जाएगा, इतना हुआ। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये प्लस में इस साइड ऐसे है और इस प्रकार से है, तो ये इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25x बराबर क्या हो जाएगा 25x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 65 इतना है माइनस हो जाएगा इतना 2 2 4 और 1 5 5 लाख। ठीक है, इसको घटा लीजिए आप 25x बराबर, अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो आएगा आपका 0 से 0 हो गया 2 4 1 5 2 4 1 5 0 0 0 0 4 तो 0 हो जाएगा। इसका 5 में 5 घटे तो 5 और यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, मतलब इतना आया। अब देखिए इसको x बराबर क्या हो जाएगा 2 4 हो गया बराबर, अरे बटे में 25 हो गया। अब देखिए 25 कितने बार में जाएगा 25 एक कम 25 हो गया 25 25 छका 150, मतलब कि यहाँ पर 6 बार में चला गया, अर्थात इसको जब 25 से सभी काटेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा, मतलब 6000 रुपये आया। x बराबर 6000 रुपये आया। तो P1 बराबर हम क्या माने थे, यहाँ पर देखिए आ गया है P1 बराबर हम माने थे x, देखिए यहाँ पर P1 बराबर x, इतना तो समझ में आ रहा होगा। P1 बराबर x माने थे हम, तो अब P2 बराबर तो माने थे 1000 माइनस x। तो देखिए 6000 जब ये आया, टोटल कितना था मेरे पास 10,000 रुपये टोटल था, यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये टोटल था, 6000 रुपये आया तो 10,000 माइनस x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4000 रुपये हो जाएगा, दूसरे का कितना होगा 4000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच अंतर क्या है, अंतर पूछा है, तो क्या हो जाएगा अंतर पूछा है, मतलब कि पहला आया आपका 6000 रुपये और दूसरा 4000 रुपये, तो इसमें माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 2000 रुपये, 6 में से 4 2 2000 रुपये, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों राशि के बीच अंतर क्या होगा 2000 रुपये होगा। और देखिए इसको जांच कर सकते हैं आप, 6 4 कितना होता है 10,000, टोटल इसके पास कितना था 10,000 रुपये था और आपका निकल के चला आया। देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबा है, देखिए मेथड नंबर सेकंड आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा करने में, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था, बस रखना था इस पर और हल करना था, जो जल्दी जितने जल्दी फास्ट हल करेगा उस प्रकार से वो सवाल हल कर देगा। अब देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आता होगा तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेथड नंबर सेकंड देखिए बताते हैं हम आपको, नंबर सेकंड किस प्रकार से है। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अब देखिए सेकंड मेथड इसे करते हैं। क्या है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिए, 5 वर्षों बाद उसे ब्याज के रूप में कितने रुपये प्राप्त हुए उसका अंतर बताना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा इसमें कि एलिगेशन मेथड, मिश्रण मेथड आप पढ़े होंगे। देखिए किस प्रकार से होता है, 15% है तो यहाँ पर 15 लिखिए, सबसे पहले 15 हो गया, यहाँ पर 15% से ही इसको निकाल सकते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10%। इतना आने के बाद आप क्या करेंगे इसको कि टोटल आपके पास कितने रुपए दिया है 6500 रुपये ब्याज निकल के आया हुआ है, लेकिन 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये मिला है, इतना आपको क्लियर है। 5 वर्षों के बाद मिला है, मतलब 5 वर्षों के बाद देखिए यहाँ पर जब 5 वर्षों के बाद जब 6500 रुपये मिला है तो 1 वर्ष के बाद कितना मिलेगा ब्याज, तो देख लीजिए 13 5 कितना होता है 65, 1300 रुपये 1 वर्ष के बाद मिला, 1300 रुपये 1 वर्ष के बाद मिला, तो 1300 रुपये 10,000 का कितना प्रतिशत है, ये देखिए 1300 रुपये 10,000 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, 1300 रुपये हो गया 10,000 यहाँ पर हो जाएगा गुणे 100, कितना प्रतिशत है निकल जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इससे आप इसको काट लेंगे, इसको इससे काट लेंगे। अब देखिए इससे ए कट गया और इससे ए कट गया, सभी कट गया, कितना है 13% आया। तो यहाँ पर बीच में आप क्या करेंगे, इसको 13 लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से इसको एलिगेशन मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, अब इसको घटाना होता है, 15 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 13 2 15, अनुपात देखिए बन गया, यहाँ परसेंट हटा दीजिए और देखिए यहाँ पर से देखिए यहाँ पर कैसे घटेगा, 13 में 10 घटेगा, 13 में 10 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3, मतलब 3:2 का अंतर आया, इतना क्लियर है। 3:2 का अंतर आया, मतलब कि 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 10,000 रुपये दिया है, तो अगर इसको अनुपात में इसके मान लीजिए 3x है, ये 2x है, बराबर कितना है आपके पास 10,000 रुपये आपका दिया है। इन सभी से अब देखिए सभी का प्रयोग हो चुका है, इतना हो चुका है। अब देखिए 10,000 रुपये हो गया, इसको हल कर लीजिए, कितना होगा x का मान कितना आएगा 5x बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये। अब x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा
2000 रुपये, 5 गुना कितना होता है, इसे काट लीजिए, 2000 रुपये x बराबर आया। ये 2000 रुपये आया तो निकाल लीजिए, यहाँ पर अनुपात निकालना है ना, x बराबर 2000, इस प्रकार से आता होगा तो आप जान जाएंगे कि 2000 यहाँ पर आया तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x अनुपात में है ना ये, 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 2000, तो 3 दूना 6000 आया, मतलब पहली राशि आपका 6000 रुपये है, फिर दूसरी आपका 4000 रुपये हो जाएगा, दो का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर अंतर पूछा है 2000 रुपये आ गया, नहीं करते हैं तो भी लेकिन इतना करना पड़ेगा, 2000 रुपये आ गया। देखिए कितना आसानी मेथड से, बताने में समय लगा होगा लेकिन जब आपको आ रहा होगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब देखिए उनसे भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन यह है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से इसको हल करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की और बाकी अवधि के लिए 14% पर कुछ रकम उधार ली थी। उसने कितनी रकम उधार ली थी, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है कि उसने टोटल कितने रुपए उधार ली थी। देखिए रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए लिया, मतलब दिया हुआ है आपका साधारण ब्याज आपका 13,300 रुपये इतना दिया हुआ है। पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, 9 वर्ष टोटल है, देखिए 2 वर्ष के लिए 6% की दर से उधार लिया था, 3 वर्ष के लिए 9% और बाकी अवधि के लिए 14% के लिए उधार लिया था। देखिए तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कितना लिया था, आप समझ गए होंगे इसमें टाइम और ये सभी क्या क्या दिया है। तो आपको एक सूत्र बताए थे हम, SI बराबर क्या बताते हैं, RT%। इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है देखिए करने का। SI टोटल SI आपका दिया है 9 वर्ष टोटल जो है उसका SI बराबर दे दिया है 13,300 रुपये। तो यहाँ पर लिख लीजिए 13,300 रुपये टोटल SI दिया हुआ है। जल्दी जल्दी फटाफट इसे कर लेते हैं। अब देखिए RT%, इस सूत्र को लगाइए। अब देखिए टोटल तो इतना दिया, टोटल करने के लिए जोड़ किया जाता है, तो RT% सब पर अप्लाई कीजिए। क्या है, ये रेट है और टाइम है। देखिए 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए 6% की दर देखिए 6% है ना, 6% की दर से, ठीक है। फिर टोटल करना है प्लस, टोटल ये SI दिया हुआ है ना, प्लस क्या हो गया, अगले 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 9%, तो 3 वर्षों के लिए 9% हो गया RT%, आप समझ रहे होंगे। फिर प्लस यहाँ पर करेंगे, फिर देखिए बाकी अवधि के लिए 14%, तो यहाँ पर मतलब कि आपको वर्ष नहीं दिया, तो टोटल वर्ष कितना है 9 वर्ष, तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष यहाँ पर है और 3 वर्ष हो गया आपका यहाँ पर, 3 2 कितना हुआ 5 वर्ष हो गया, और बचा कितना, अब 5 वर्ष हो गया तो 9 वर्ष है टोटल, 5 वर्ष घट जाएगा तो 4 वर्ष, मतलब कि सबसे अंतिम अवधि जो है 4 वर्ष का है। तो 4 वर्ष के लिए कितने % की दर से ले रहा है, 14%, यहाँ पर 14% हो जाएगा। तो समझ में आया इतना। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, प्लस है तो इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर हो गया आपका 13,300 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 दुना कितना हुआ 12% हो गया, प्लस 9 त्रिके कितना हुआ 27% हो गया। क्लियर होता होगा आपको। 14 चौके कितना हो गया, 14 चौके 56 हो गया, प्लस 56% हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 13,300 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12%, 27%, 7 2 9 हो गया, 9 6 15 हो गया। अब देखिए 1 2 1 3 5 3 कितना होगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 95%, मतलब 13,395% हो गया। अब देखिए तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको इस प्रकार से परसेंट यहाँ पर लिखिए, ये तो आप करना जानते होंगे। अब देखिए 1 3 3 00 हुआ, ऐसा सवाल रहेगा तो इसी प्रकार से कीजिएगा। देखिए कितने सिंपल मेथड से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 95 हो जाएगा। अब देखिए 1% बराबर जब इतना आया तो 100% बराबर कितना आएगा, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा एक भी रुपये रहेगा तो 100 रुपये के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, ये आप जानते होंगे। आपका धन अब आपके लिए 100% है। अब देखिए यहाँ पर तो 100%, 1% बराबर इतने हो गया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 3 3 00 बटे में 95 हो गया। फिर 1% का मान इतना है तो 100% का मान निकालने के लिए गुणा ही करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए, जैसे हम 5 से काटें, 5 एकम कितना हुआ 5, 5 एकम 5, उसके बाद 5 4 9 हो गया ना, 5 45, फिर ये 5 से जाएगा, ये कितना हुआ 20 5 100 हो गया, मतलब 5 20 हो गया। अब देखिए ये 19, यहाँ पर 19 आ गया, 19 एकम 19 हो गया, 19 7 133, मतलब कि ये टोटल जो है ना 700 यहाँ पर आएगा, कट जाएगा, 19 7 133 हो गया। अब देखिए कितना आया 14,000 रुपये, मतलब टोटल वह लिया था, यही इसका राइट आंसर है। उसने कितनी रकम उधार ली थी, 14,000 रुपये ली थी। देखिए कितने आसानी तरीके से लगाते हैं,
बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से इसे कर लेंगे 14,000 रुपये आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन भी हल करने के लिए देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़िए, 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर पर साधारण ब्याज हो, जबकि ब्याज बराबर हो। मतलब इसने कह रहा है, प्रिंसिपल ही इसमें पूछ रहा है, अलग अलग प्रिंसिपल बताना है। अब देखिए 2 भागों में इससे विभाजित करना है 6600 रुपये को, तो देखिए एकदम सिंपल मेथड बता रहे हैं। ऐसे लिखिए, यहाँ पर मान लीजिए 6600 रुपये है, इसे 2 भागों में, मतलब एक एक्स को मान लीजिए, एक हो वाई मान लीजिए, इस प्रकार से मान सकते हैं। एक्स और वाई साधारण ब्याज बराबर लिखा है, मतलब S1 बराबर मतलब SI1 बराबर SI2, मतलब दोनों इक्वल है। अब देखिए x मान लिए प्रिंसिपल और एक y प्रिंसिपल मान लिए, बहुत ही सिंपल से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर PRT होता है, तो p को हम x माने हैं गुणे r का मान देखिए सबसे पहले क्या दिया है, r का मान 3 वर्षों के लिए 10%, मतलब कि यहाँ पर 10 हो गया गुणे 3 हो गया, 3/100 हो गया बराबर। अब देखिए इस प्रकार इसी प्रकार से y यहाँ पर माने हैं y गुणे, अब देखिए क्या क्या दिया है दूसरे भाग में 4 वर्षों के लिए 9% की दर, 4 वर्षों के लिए 9% की दर बटे में 100 हो गया, 100 से 100 कट गया। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये भी कट गया। अब कितना हुआ, फिर देखिए ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 6 10, और कट रहा है नहीं कट रहा है, मतलब कि x 5x बराबर, देखिए 5x बराबर क्या हुआ, द्वितीय 6 हो गया, 6y, तो x और ये इधर आएगा तो बटे y हो जाएगा बराबर 6 है, ये 5 हो जाएगा, मतलब 6/5 आया। x का मतलब मान 6 आया और ये 5, इसे आप बोल सकते हैं कि 6:5 आया। तो 6:5 आया, तो 6:5 यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 6600 रुपये दिया है, 6600 रुपये टोटल दिया है, 6:5 बराबर दिया है 6600 रुपये। इसे 2 भाग में आप करना है, अनुपात में है तो इसको कर सकते हैं, माना मान लीजिए x है आपका, जो है माना x है, तो 6x ये हो जाएगा प्लस 5x, इस प्रकार से मान कर सकते हैं। 6600 रुपये हो गया। अब 6 5 कितना हुआ, 11x बराबर कितना हुआ 6600। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, मतलब 600 रुपये x बराबर हो गया। जब 600 रुपये, अब x बराबर निकल गया, यहाँ पर 6x और 5x माने हैं, 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का 3600 हो जाएगा 6x बराबर, और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, अलग अलग करना है ना, 6 5 30 हो जाएगा, 3000। देखिए दोनों निकल गया। इस प्रकार से इतना आसान तरीका है इसे निकालने का। और भी एक तरीका आपको बताए थे जो पीछे था, x और p, मतलब कि एक x मान लेते तो 6600 माइनस x एक दूसरा हो जाता है, इस प्रकार से भी बताए थे। तो आपको अब कुछ सवाल दे देते हैं इसी पर आधारित लगाने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसलिए बता दिए। अब देखिए सवाल किस प्रकार, हमारा सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो चुका है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि आपको सॉल्व करना है। यह मेरा लास्ट वीडियो था, अगर यह वीडियो आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से रिवीजन कीजिए, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और कंपाउंड इंटरेस्ट का आप पार्ट 2 का वीडियो जल्द ही लाएंगे हम। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए, देखिए पहला क्वेश्चन है, 4 वर्ष के लिए 5000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है, दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप से जो बताए थे हम आपको इसी वीडियो में, उसी प्रकार से क्वेश्चन हल करना है। अब देखिए दूसरा भी आप पढ़ लीजिए, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर लगाने का प्रयास कीजिए कि आप सभी वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का एक एक वैरायटी के सवाल सभी को बताए हुए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हैं। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, उसका हम इस डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिससे कि आप आसानी से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो यह आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट अवश्य कीजिए, और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।